सीरत फ़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान ताइफ का मुहासरा। साथ ही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जिस शख्स ने किसी मशरिक को कत्ल किया है इसके हथियार वगैरह उसी के होंगे। हुनन के मैदान से शिकस्त खाकर बनी हौज़न के कुछ लोग औतास के मकाम पहुँच गए। इन्होंने वहाँ डेरा डाल दिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अमर अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु को एक दस्ता देकर उनकी तरफ रवाना फरमाया और ख़ुद अपने ख़ैमे में तशरीफ़ ले आए। हज़रत आज़ा बिन इमरू रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि ग़ज़वा हुनैन में मेरी पेशानी में एक तीर आकर लगा। खून बहकर मेरे सीने पर गिरने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक मेरी पेशानी से पीठ तक फेरा। खून उसी वक्त बंद हो गया और मेरे लिए दुआ फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का निशान मेरी पेशानी पर बाकी रह गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस जंग में ज़ख्मी हुए थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाब दहन उनके ज़ख्म पर लगाया। वो फरमाते हैं कि तकलीफ़ उसी वक्त जाती रही। हुनैन में मशरिकों की शिकस्त के बाद बहुत से लोग मुसलमान हो गए। वो जान गए थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की मदद हासिल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, तमाम कैदी और माल गनीमत एक जगह जुमा कर दी जाए। जब ये माल और कैदी जुमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ जराने के मकाम पर भेजवा दी। ग़ज़वा ताइफ से वापसी तक ये सारा सामान वहीं रहा, यानी इसके बाद मुसलमानों में तक़सीम हुआ। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि बनी हौज़न और इसका सरदार मालिक बिन औफ़ शिकस्त खाने के बाद ताइफ पहुँच गए हैं। ताइफ उस वक्त भी एक बड़ा शहर था। इन लोगों ने वहाँ एक क़िला में पनाह ले रखी थी। ये इत्तला मिलने पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ रवाना हुए। आपने हर अव्वल दस्ता पहले रवाना फरमाया। इस दस्ते का सालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को मुक़र्रर फरमाया। आखिर ये लश्कर ताइफ पहुँच गया और इस किला के पास जा ठहरा जिसमें मालिक बिन औफ़ और इसका बचा खिंचा लश्कर पनाह ले चुका था। मशरिकों ने जूं ही इस्लामी लश्कर को देखा, इन्होंने किला पर से ज़बरदस्त तीरंदाज़ी की। इन तीरों से बहुत से मुसलमान ज़ख्मी हो गए। एक तीर हज़रत अबू सुफ़ियान बिन हरब रज़ियल्लाहु अन्हु की ऊँख में लगा। उनकी ऊँख बाहर निकल आई। ये अपनी ऊँख हथेली पर रखे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरी ये ऊँख अल्लाह के रास्ते में जाती रही। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं दुआ करूँगा और तुम्हारी ये ऊँख वापस अपनी जगह पर ठीक हो जाएगी। अगर ऊँख ना चाहो तो फिर बदले में जन्नत मिलेगी। इस पर इन्होंने फरमाया, मुझे तो जन्नत ही अजीज़ हैं। ये कहा और ऊँख फेंक दी। ग़ज़वा ताइफ में जो लोग तीरों से ज़ख्मी हुए थे, इनमें से 12 आदमी शहादत पा गए। आखिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िला के पास से हटकर इस जगह आ गए जहाँ अब मस्जिद ताइफ है। क़िला का मुहासरा जारी था कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु लश्कर से आगे निकलकर आगे बढ़े और पुकारे, कोई है जो मेरे मुकाबले पर आए। उनकी ललकार के जवाब में कोई मुकाबले के लिए ना आया। क़िला के ऊपर से अब्दियालील ने कहा, हम में से कोई शख्स भी क़िला से उतरकर तुम्हारे पास नहीं आएगा। हम क़िला बंद रहेंगे। हमारे पास खाने पीने का इतना सामान है कि हमें बरसों काफ़ी हो सकता है। जब तक हमारा गला ख़त्म नहीं हो जाता हम बाहर नहीं आएंगे। तुम इस वक्त तक ठहर सकते हो तो ठहरे रहो। मुहासरे को जब कई दिन गुजर गए तो हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप ताइफ वालों पर फ़ैसला किन हमला क्यों नहीं फरमा रहे? इसके जवाब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मुझे ताइफ वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हुक्म नहीं मिला। मेरा ख़याल है कि हम उस वक्त इस शहर को फ़तह नहीं करेंगे। आखिर जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म ना मिला तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का हुक्म फरमा दिया। लोगों को फ़तह के बग़ैर वापस जाना अच्छा ना लगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नागवारी भानपली चुनूचे फरमाया, अच्छा तो फिर हमले की तैयारी करो। लोगों ने फ़ौरन हमले की तैयारी की और क़िला पर धावा बोल दिया। इस तरह बहुत से मुसलमान ज़ख्मी हो गए। इसके बाद आपने फिर ऐलान फरमाया, अब हम इंशाअल्लाह रवाना हो रहे हैं। इस मर्तबा ये ऐलान सुनकर लोग खुश हो गए और फरमाबरदारी के साथ कूच की तैयारी करने लगे। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। आपको हंसी इस बात पर आई कि पहले तो लड़ने पर तैयार थे और वापस जाना बुरा महसूस कर रहे थे, अब किस कदर जल्द और खुशी से वापस जाने के लिए तैयार हो गए। दरअसल अब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जान लिया था कि अल्लाह के रसूल की राय ही बिल्कुल दुरुस्त थी। वापस रवानगी के वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, इसका वादा सच्चा है, उसने अपने बंदे की मदद फरमाई, इस अकेले ने अहज़ाब को शिकस्त दी। अहज़ाब का मतलब है वो फ़ौज जिसमें बहुत से गिरोह जुमा हों। कुछ आगे बढ़ने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम लूटने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं और इबादत करने वाले हैं, अपने परवरदिगार की और उसकी तारीफ़ें बयान करते हैं। ताइफ वो शहर था जहाँ के लोगों ने हिजरत से पहले भी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया था, लहूलुहान कर दी था, मगर इसके बावजूद पहले भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं की थी, और अब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के लोगों के लिए ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, बनी सकीफ़ को हिदायत अता फरमा और इन्हीं मुसलमान होने की हैसियत से हमारे पास भेज दे। इस लड़ाई में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा भी ज़ख्मी हुए थे। इस ज़ख्म के असर से वो चंद साल बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की खिलाफत के दूर में इंतकाल कर गए। वापसी के सफ़र में जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जराने के मकाम पर पहुँचने के लिए नशेब में उतरे तो वहाँ सराक़ा बिन मालिक मिले। सराक़ा वो शख्स हैं कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो इन्होंने इनाम के लालच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब किया था। नज़दीक पहुँचने पर उनके घोड़े के पाँव ज़मीन में धंस गए थे। इन्होंने माफ़ी मांगी तो घोड़े के पाँव निकल आए। ये फिर कत्ल के इरादे से आगे बढ़े तो फिर घोड़े के पाँव धंस गए। 3 बार ऐसा हुआ, आखिर इन्हें अकल आ गई और सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, फिर वापस लौट गए थे। उस वक्त ये मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, ऐ मोहम्मद, मैं जानता हूँ एक दिन सारी दुनिया में आपका बोलबाला होने वाला है, आप लोगों की जानों के मालिक होंगे, इसलिए मुझे अपनी तरफ से एक तहरीर लिख दीजिए ताकि जब आपकी हुकूमत के दूर में आपके पास आऊँ तो आप मेरे साथ इज़्ज़त से पेश आएँ। उनकी दरख्वास्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा या उनके ग़ुलाम आमिर बिन अबी फ़हीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से तहरीर लिखवा कर इन्हें दी थी। सराक़ा अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए ही आए थे और जराने के मकाम पर ये मुलाकात हो गई। उसी मकाम पर मुसलमान ग़ज़वा हुनैन का माल गनीमत मुंतकिल कर चुके थे। सराक़ा बिन मालिक उस वक्त ये पुकार रहे थे, मैं सराक़ा बिन मालिक हूँ और मेरे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर मौजूद है। इसके अल्फाज सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज वफ़ा, मोहब्बत और वादे का दिन है, इसे मेरे करीब लाओ। सहाबा किराम ने सराक़ा को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ला खड़ा किया। आप उनसे बहुत मेहरबानी से पेश आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के माल गनीमत का हिसाब लगवाया और इसको मुसलमानों में तकसीम फरमाया। हुनैन में जो कैदी हाथ लगे उनमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शीमा बिन्त हलीमा सादिया भी थीं, यानी आपकी दाया हज़रत हलीमा सादिया की बेटी थीं और बचपन में आपकी दूध शरीक बहन थीं। जब ये गिरफ्तार हुई थीं तो सहाबा से कहने लगीं कि मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ, लेकिन इन्होंने शीमा की बात पर यकीन नहीं किया था। आखिर अंसार की एक जमात इन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आई। शीमा जब आपके सामने आईं तो बोलीं, ऐ मोहम्मद, मैं आपकी बहन हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, इस बात का क्या सबूत है? जवाब में शीमा बोलीं, मेरे अंगूठे पर आपके काटने का निशान है, जब मैंने आपको गोद में उठा रखा था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निशान को पहचान लिया। पहचानते ही आप खड़े हो गए, उनके लिए अपनी चादर बिछाई और इन्हें इज्जत से बिठाया। उस वक्त आपकी आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, तुम जो कुछ मांगोगी दिया जाएगा, जिस बात की सिफारिश करोगी कबूल की जाएगी। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, ग़ज़वा तबूक। इस पर शीमा ने अपनी कौम के कैदियों को रहा करने का मुतालबा किया। कैदियों की तादाद 6000 थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कैदी शीमा के हवाले कर दिए और इन्होंने सबको छोड़ दिया। ये हद दर्जे शरीफाना सलूक था। इस तरह शीमा अपनी कौम के लिए बेहद बाबरकत साबित हुई। इसके बाद बनी हौज़न के दूसरे कैदियों को भी रिहाई मिल गई। मालिक बिन औफ जंग के मैदान से फ़रार होकर ताइफ चले गए थे, जबकि उनके घर वाले कैदी बना लिए गए थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी रहा कर दी था। जब मालिक बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा को अपने घराने के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हस्न सलूक का पता चला तो वो भी ताइफ से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जराने के मकाम पर थे। इन्होंने इस्लाम कबूल कर ली। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं बनी हौज़न के उन लोगों का अमीर बना दी जो मुसलमान हो गए थे।
जरान से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा रवाना होने लगे तो उम्रे का एहराम बांध लिया। वहाँ से रवाना होकर रात के वक्त मक्का में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल लबीक यानी तलबिया पढ़ते रहे। उम्रे से फारिग होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 ज़िलक़अदा को वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। फ़तह मक्का के बाद अरब के तमाम क़बाइल पर इस्लाम की धाक बैठ गई और वो जौक दर जौक इस्लाम कबूल करने लगे। रजब 9 हिजरी में ग़ज़वा तबूक पेश आया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जासूसों के ज़रिए इत्तलात मिली कि रोमियों ने शाम में बहुत ज़बरदस्त लश्कर जुमा कर ली है और ये कि इन्होंने अपने हर अव्वल दस्तों बलक़ा के मकाम तक फैला दिया है। बलक़ा एक मशहूर मकाम था। उन इत्तलात की बुनियाद पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी का हुक्म फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को जंग की तैयारी का हुक्म फरमाते थे तो ये नहीं बताते थे कि जाना कहाँ है। मतलब ये कि इस बात को खुफिया रखते थे, लेकिन ग़ज़वा तबूक की बारी में आपने मामला राज में ना रखा, इसलिए कि रोमियों का लश्कर बहुत ज़्यादा फासले पर था। रास्ते की तकालीफ का अंदाज़ा किए बग़ैर चल पड़ना मुनासिब नहीं था। इसके अलावा दुश्मन की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसके मुताबिक तैयारी करने की ज़रूरत थी। ग़ज़वा तबूक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ग़ज़वा है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ग़ज़वे में तशरीफ़ ना ले जा सके, अलबत्ता मुहम्मद के लिए सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को रवाना फरमाते रहे। सामान जंग और ज़रूरत की दूसरी चीज़ों के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमदाद का ऐलान फरमाया। इस ऐलान का सुनना था कि सहाबा किराम ने अपना माल और दौलत पानी की तरह खर्च किया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने तो इस कदर दौलत लिटाई कि कोई दूसरा शख्स मिक़दार के लिहाज से उनकी बराबरी ना कर सका। इन्होंने 900 100 घोड़े 10,000 दीनार और इनके अलावा बेशुमार ज़्यादा राह दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़याज़ी का हाल देखकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं उस्मान से राज़ी हूँ तो भी उनसे राज़ी हो जा। एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी रात गए तक उनके लिए दुआ फरमाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये अल्फाज भी इरशाद फरमाए, आज के बाद उस्मान का कोई अमल इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये अल्फाज कहते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दीनारों को अलट पलट रहे थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा जो दूसरे मालदार सहाबा थे, इन्होंने भी लश्कर की तैयारी में ज़बरदस्त इमदाद दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा तो क़ुरबानी में सबसे बढ़ गए, वो अपने घर का सारा सामान ले आए। इसकी तादाद 4000 दिरहम के बराबर थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अबू बकर, अपने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है या नहीं? जवाब में इन्होंने अर्ज़ किया, मैंने उनके लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ा है। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा अपना निस्फ़ माल लाए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा भी बहुत सा माल लाए। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत माल लाए। औरतों ने अपने ज़ेवरात उतार कर भेजे। हज़रत आसिम बिन नदी रज़ी अल्लाह अन्हा ने 70 वसक़ खजूरों के दिए। एक वसक़ इतने वज़न को कहते हैं जितना वज़न एक ऊँट पर लादा जा सके। ये वज़न तकरीबन 4.25 टन बनता है। आखिरकार जंग की तैयारी मुकम्मल हो गई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 के लश्कर के साथ रवाना हुए। इस लश्कर में 10,000 घोड़े थे। आपने मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मकाम बनाया। इस लश्कर में कुछ मुनाफिकीन भी शामिल हुए। इनमें मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन अबी सलूल भी था। यह मुहिम चूँकि बहुत दुश्वार थी, तवील फासले वाली थी, इसलिए अक्सर मुनाफिकीन तो शुरू ही से साथ नहीं देते थे। फिर जाने वालों में से भी बहुत सों की हमतें जवाब दे गईं और वो कुछ ही दूर चलने के बाद वापस लौट गए। इस तरह मुनाफिकों का पोल खल गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ज़वे के लिए कई परचम तैयार कराए थे। सबसे बड़ा परचम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा ही में ठहरने का हुक्म फरमाया। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को कुछ परेशानी महसूस हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम्हारी हैसियत मेरे लिए वही हो जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम की थी। फ़र्क यह है कि हारून अलैहिस्सलाम नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा मुतमईन हो गए। सिवाय ग़ज़वा तबूक के और कोई ग़ज़वा ऐसा नहीं जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा शरीक ना हुए हों।
इस सफ़र के दौरान तबूक की तरफ जाते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इन खंडरात के पास से गुजरे जो कौम समूद का वतन था और जिन्हें अल्लाह ताली ने अजाब से तबाह व बर्बाद कर दी था। इस मकाम से गुजरते वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक पर कपड़ा डाल लिया था और सवारी के रफ्तार तेज़ कर दी थी ताकि जल्द अज जल्द वहाँ से गुजर जाएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाया था, इन खंडरात के पास रोते हुए गुजरो, कहीं तुम भी इस बल्ला में गिरफ्तार न हो जाओ जिसमें यह कौम हुई थी। आपने ये ऐलान भी फरमाया, आज रात उन पर आंधी का ज़बरदस्त तूफान आएगा, जिसके पास ऊंट या घोड़ा है वो उसको बांध कर रखे। साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, आज रात कोई शख्स तन्हा अपने पड़ाव से बाहर ना जाए बल्कि किसी न किसी को अपने साथ ज़रूर रखे। फिर इत्तिफाक ऐसा हवा कि एक शख्स किसी ज़रूरत से तन्हा बाहर निकल गया, नतीजा ये हवा कि उसका दम घट गया। एक दूसरा शख्स अपने ऊंट की तलाश में निकल गया, इसका अंजाम ये हवा कि हवा उसे उड़ा ले गई और पहाड़ों पर जा फेंका। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इन दो वाक़यात का इल्म हुआ तो फरमाया, किया मैंने कहा नहीं था कि कोई तन्हा ना जाए, बाहर जाना पड़ जाए तो किसी को साथ लेकर निकले। इस सफ़र के दौरान एक रोज़ पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, प्यास ने लोगों को परेशान कर दी। आखिर लोगों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक हाथ उठाए रहे जब तक कि बारिश ना हो गई, और इतनी बारिश हुई कि सब सैराब हो गए। लश्कर ने अपने बर्तन भी भर लिए। इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओनटनी गुम हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओनटनी को तलाश करने का हुक्म फरमाया। लश्कर में कुछ मुनाफिक रह गए थे, वो वापस नहीं गए थे। इस मौका पर वो कहने लगे, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा तो ये है कि वो नबी हैं और ये मुसलमानों को आसमान की खबरें सुनाते हैं, लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं कि इनकी ओनटनी कहाँ है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुनाफिकीन की ये बातें फ़ौरन ही पहुँच गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने इरशाद फरमाया, मुझ तक कुछ लोगों की ये बात पहुँची है, अल्लाह की कसम मैं इन्हीं बातों को जानता हूँ जो अल्लाह ताली मुझे बता देता है, और ओनटनी के बारे में मुझे अभी अल्लाह ताली ने बताया है कि वो फलन वादी में है, इसकी महर एक दरख्त की टहनी में उलझ गई है। तुम लोग वहाँ जाओ और ओनटनी को मेरे पास ले आओ। लोग वहाँ गए तो ओनटनी को उसी हालत में पाया जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सफ़र जारी था कि हज़रत अबूज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा का ऊँट थक गया। जब ऊँट किसी तरह चलने के लिए तैयार न हुआ तो तंगाकर हज़रत अबूज़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने सामान इस पर से उतार कर अपने सर पर रख लिया और पैदल चल पड़े, यहाँ तक कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गए। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही खबर दे चुके थे कि अबूज़र पीछे रह गए हैं क्योंकि उनका ऊँट थक गया है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे इसके हाल पर छोड़ दो, अगर अबूज़र में कोई खैर है तो अल्लाह ताली उसे तुम तक पहुँचा देगा, और अगर खैर के बजाय बुराई है तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें इससे अमन दे दिया। फिर लोगों ने दूर से किसी को आते देखा तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबूज़र होंगे, अल्लाह उन पर रहमत फरमाए, अकेले ही पैदल चले आ रहे हैं, अकेले ही मरेंगे, यानी उनकी मौत वीराने में होगी, और अकेले ही दोबारा जिंदा होकर क़यामत में उठेंगे। हज़रत अबूज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरी हुई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माने में वो रब्ज़ा के वीरान मकाम पर चले गए थे, वहीं उनकी मौत वाक़ई हुई थी। आखिर इस्लामी लश्कर ने तबूक के मकाम पर पहुंचकर पड़ाव डाला। सीरत ख़ातिम अल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, तबूक से वापसी। वहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि तबूक के चश्मे में पानी बहुत कम है, लश्कर की ज़रूरत इससे पूरी नहीं हो सकती। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से अपने दस्ते मुबारक में पानी लिया और इसको मुँह में लेकर वापस चश्मे के दहाने पर कली कर दी। चश्मा उसी वक्त अबलने लगा और पूरा भर गया। इस तरह सब ने पानी से सैराबी हासिल की। ये इलाका उस वक्त बिल्कुल बंजर था। इस मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा से इरशाद फरमाया, ए मुआज़, अगर तुम्हारी उम्र ने वफ़ा की तो तुम देखोगे ये इलाका बाग़ बहार बन जाएगा, यानी गर्द वाओ पेश की ये सरजमीन बाग़ात वाली नज़र आएगी। मुअर्रिख़ अल्लामा इब्न अब्द अल-बर अन-नदलसी लिखते हैं कि मैंने वो इलाका देखा था, तमाम का तमाम बाग़ात से भरा हुआ था।
तबूक के मकाम तक पहुँचने से एक रात पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात सोए तो सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँख देर से खली, बेदार हुए तो सूरज सिवा नेज़े के करीब बुलंद हो चुका था। इससे पहले रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा को जागकर निगरानी करने और फजर के वक्त उठाने का हुक्म दिया था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा टेक लगाकर बैठ गए थे। इत्तिफाक से उनकी भी ऊँख लग गई थी, वो भी सोते रह गए थे। इस तरह नमाज का वक्त निकल गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, किया मैंने तुमसे कहा नहीं था कि हमें फजर के वक्त जगा देना। जवाब में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, जिस चीज़ ने आपको गाफिल कर दी उसी ने मुझे गाफिल कर दी, यानी मुझे भी नींद आ गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से पड़ाव उठाने का हुक्म फरमाया और इसके बाद फजर की नमाज अदा की गई, यानी ये क़ज़ा नमाज थी। तबूक के सफ़र के दौरान एक जगह फिर पानी ख़त्म हो गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को हुक्म दिया, कहीं से पानी तलाश करके लाऊं। ये दोनों हज़रात वहाँ से चलकर रास्ते पर आ बैठे। जल्द ही इन्होंने दूर से एक बूढ़ी औरत को आते देखा। वो ऊँट पर सवार थी, इसने पाँव दोनों तरफ लटका रखे थे और मुश्किज़ों में पानी भर रखा था। इन्होंने इससे पानी मांगा। इस पर वो बोली, मैं और मेरे घर वाले तुमसे ज़्यादा पानी के ज़रूरतमंद हैं, मेरे बच्चे यतीम हैं। इस पर इन्होंने कहा, तुम पानी समेत हमारे साथ रसूल अल्लाह के पास चलो। ये सुनकर वो बोली, कौन रसूल अल्लाह? वो जादूगर जिनको बेदीन कहा जाता है। फिर तो यही बेहतर है कि मैं उनके पास ना जाऊं। इसका जवाब सुनकर हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा उसे ज़बरदस्ती हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्हीं उस बढ़िया को इस तरह लाते देखा तो उनसे फरमाया, इसे छोड़ दो। फिर इससे इरशाद फरमाया, किया तुम हमें अपने पानी को इस्तेमाल करने की इजाज़त दोगी? तुम्हारा पानी जुका तुम जितना तुम लेकर आई हो इतना ही महफूज रहेगा। बढ़िया बोली, ठीक है। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, एक बर्तन ले आओ। वो बर्तन ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत का मशकीज़ा खोला और इस बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्तए मुबारक इसमें डाला और लोगों से फरमाया, मेरे करीब आ जाओ और पानी लेना शुरू कर दो। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने देखा, पानी इस बर्तन में चश्मे की तरह उबल रहा था। यूं लगता था जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से निकल रहा हो। सब इस बर्तन से पानी लेने लगे, पीने लगे, अपने जानवरों को भी पिलाने लगे। फिर इन्होंने अपने खाली बर्तन भर लिए, यहाँ तक कि तमाम जानवर सैराब हो गए। तमाम बर्तन भर गए और पानी इस बर्तन में उसी तरह जोश मार रहा था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पानी वापस इस औरत के मुश्कीज़े में डाल दिया और इसका मुंह बंद करने के बाद फरमाया, तुम लोगों के पास जो कुछ हो ले आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़ा बिछा दी। सहाबा किराम इसके लिए गोश्त और खजूर वगैरह ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब उसे देकर फरमाया, हमने तुम्हारे पानी में से कुछ नहीं लिया, ये सब चीज़ें ले जाओ, अपने यतीम बच्चों को खिला देना। औरत हैरत ज़दा थी, इसने ये सारा मंजर अपनी आँखों से देखा था। ऐसा मंजर उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। जब ये अपने घर पहुंची तो घर वालों ने कहा कि तुमने बहुत देर लगा दी। इस पर उसने सारा वाक़या सुनाया। इस बस्ती के लोगों को भी इस वाक़या का इल्म हो गया। आखिर ये बढ़िया बस्ती के लोगों के साथ हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसने और इसके कबीले वालों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर कलिमा पढ़ा। ग़ज़वा तबूक में एक मौका पर खाने का सामान ख़त्म हो गया। हालत यहाँ तक पहुँची कि एक खजूर मिल जाती तो एक पूरी जमात लेकर बैठ जाती। फिर सब बारी बारी उसे चौसते और दूसरों की तरफ बढ़ा देते। आखिर लोगों ने अर्ज़ किया, अगर आप इजाज़त दी तो हम अपने ऊँट ज़बा करके खा लें। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर आपने ये इजाज़त दे दी तो सवारी के जानवर ख़त्म हो जाएंगे। आप उनसे फरमाइए कि जिसके पास भी कोई बची हुई चीज़ हो वो ले आए। फिर आप इस खुराक में बरकत की दुआ करें। चुनांचे ऐसा ही किया गया। एक कपड़ा बिछाया गया, जिसके पास कोई चीज़ थी वो ले आया। जब सब चीज़ें कपड़े पर जुमा हो गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें बरकत की दुआ की और फरमाया, अब तुम लोग अपने अपने बर्तन इस खुराक से भर लो। सब अपने बर्तन भरने लगे। सब ने खूब सैर होकर खाया भी और बर्तन भी भरे। पूरे लश्कर में कोई बर्तन ऐसा ना रहा जो भर ना लिया गया हो।
तबूक के मकाम पर पहुंचकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-15 दिन ठहरे। रूमी चूंकि इस्लामी लश्कर से खौफज़दा हो गए थे इसलिए मुकाबले पर ना आए और इस तरह तबूक के मकाम पर जंग ना हो सकी। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसर नमाज़ें पढ़ते रहे, यानी मुसाफिर की नमाज जिसमें ज़हर, असर और इशा की फ़र्ज़ नमाज़ों में 4-4 रकत की 2 रकत अदा की जाती हैं। आखिर तबूक से वापसी का सफ़र शुरू हुआ। रास्ते में चंद मुनाफिकों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाई में धक्का देकर कत्ल करने की साजिश की, लेकिन उनकी साजिश की अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए ख़बर दे दी। इस तरह उनकी साजिश नाकाम हुई। मदीना मुनव्वरा का सफ़र अभी एक दिन का बाकी था और इस्लामी लश्कर ज़िल-औन के मकाम पर पड़ाव डाले हुए था कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नाज़ल हवा की मस्जिद ज़र्रार को गिरा दें। ये मस्जिद मुनाफिकों ने बनाई थी। वो इस मस्जिद को अपनी साजिशों का मरकज़ बनाना चाहते थे। जिस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए रवाना हुए थे और इस मस्जिद के पास से गुजरे थे, तब इन मुनाफिकों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मस्जिद में 2 रकत अदा करने की दरख्वास्त की थी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि वापसी पर पढ़ूंगा, लेकिन वापसी पर अल्लाह ताला ने उनकी साजिश से बाखबर कर दी था। चुनचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया, इस मस्जिद में जाओ और जिन लोगों ने वो मस्जिद बनाई है उनकी आंखों के सामने इसको आग लगा कर गिरा दो। इस मस्जिद को बनाने वाले बड़े जालिम लोग हैं। चुनचे सहाबा ने हुक्म की तमील की। मग़रिब और इशा के दरमियानी वक्त में ऐसा किया गया। मस्जिद को बिल्कुल ज़मीन के बराबर कर दी गया। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के साथ मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो फरमाया, ये शहर पाकीज़ा और पुरसुकून है, मेरे परवरदिगार ने उसको आबाद किया है। ये शहर अपने बाशिंदों के मैलकचील को उसी तरह निकाल देता है जिस तरह लोहार की भट्टी लोहे के मैलकचील को दूर करके साफ कर देती है। फिर उहुद के पहाड़ के लिए फरमाया, ये उहुद का पहाड़ है, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम भी इससे मोहब्बत करते हैं। इस सफ़र में जाने से कुछ लोगों ने जी चराया था। मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते ही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, जब तक मैं हुक्म ना दूं तुम इस वक्त तक उन लोगों से ना बोलना, ना उनके साथ उठना बैठना। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, वाक़या रजी और बरमूना। ये हुक्म मिलते ही सब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने उन लोगों से अलहदगी इख्तियार कर ली। खुदा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बातचीत बंद कर दी। सहाबा किराम ने तो यहाँ तक किया कि अगर उन लोगों में किसी का बाप और भाई भी था तो इसने इससे भी बातचीत तर्क कर दी। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए रवाना हुए थे, उस वक्त मुनाफिकों की एक जमात मदीना मुनव्वरा ही में रह गई थी। उनकी तादाद उसी के करीब थी। इन्होंने जिहाद पर ना जाने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने किए थे, लेकिन इनके अलावा 3 मुसलमान ऐसे थे जो सिर्फ सुस्ती की वजह से नहीं गए थे। ये हज़रत कब बिन मालिक, मरारा बिन रबी और हलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हुम थे। इन हज़रात से मुसलमानों ने बातचीत तर्क कर दी। जब इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपना अज़र पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम लोग जाओ, अल्लाह तुम्हारे हक़ में फ़ैसला फरमाएंगे। चंद दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी बीवियों से भी अलग रहने का हुक्म फरमा दिया। इन्होंने बीवियों को अपने माँ बाप के घर भेज दिया। अलबत्ता हज़रत बिलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हा बूढ़े थे। उनके बुढ़ापे की वजह से इन्हें इतनी इजाज़त दी गई कि बीवी घर में रहकर खिदमत कर सकती है, लेकिन रहेंगे अलग अलग। इस तरह 50 दिन गुज़र गए। सब लोग इन 3 हज़रात से बातचीत छोड़ चुके थे। 50 दिन बाद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। लोगों ने इन्हें मुबारकबाद दी। तीनों हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन्हें मुबारकबाद दी। इन हज़रात ने इस खुशी में अपना बहुत सा माल सदका किया। ग़ज़वा तबूक के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जंग में खुद हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता सहाबा किराम को मुख्तलिफ मुहम्मात पर आप रवाना फरमाते रहे। जिन मुहम्मात में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ात खुद हिस्सा नहीं लिया, इन मुहम्मात को सराया कहा जाता है। सराया सरी की जुमा है। ऐसे सराया ग़ज़वा तबूक से पहले भी हुए और बाद में भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में 47 मरतबा के करीब सहाबा किराम को सराया के लिए रवाना फरमाया। इनमें से वाक़या रजी और वाक़या बरमूना बहुत दर्दनाक और मशहूर हैं। पहले वाक़या रजी की तफ़सीलात पढ़िए। कबीला अज़ल और कबीला क़ारा का एक गिरोह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इन लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल,
ہمارے علاقے میں دین سکھانے کے لیے اپنے کچھ صحابہ بھیج دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 6 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان کے نام یہ ہیں: مرثد بن ابو مرثد گنوے، خالد بن بکیر لیسی، عاصم بن ثابت بن ابو الافلاح، خبیب بن ندی، زید بن دسنا اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثد بن ابو مرثد کو ان پر امیر مقرر فرمایا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آخر یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے۔ رجی حجاز کے ایک ضلع میں واقع تھا۔ یہاں پہنچ کر قبیلہ ازل اور قارہ کے لوگوں نے قبیلہ حزیل کو آواز دی۔ قبیلہ حزیل کے لوگ فوراً آ گئے۔ گویا سازش پہلے ہی تیار کر لی گئی تھی۔ یہ لوگ انہی سازش کے تحت لائے تھے۔ قبیلہ حزیل کے لوگوں کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ ان لوگوں نے ان صحابہ کو گھیر لیا۔ انہوں نے بھی تلواریں سونت لیں۔ اس طرح جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں حضرت مرثد، خالد بن بکیر، حضرت عاصم اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ زید بن دسنا اور خبیب بن ندی رضی اللہ عنہ گرفتار ہو گئے۔ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا۔ اس کے بیٹے صفوان نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے انہیں ان لوگوں سے خرید لیا اور قتل کرو دی۔ رہ گئے خبیب بن ندی رضی اللہ عنہ، انہیں مکہ سے باہر تنعیم کے مقام پر لایا گیا تاکہ انہیں پھانسی پر لٹکا دیں۔ اس وقت حضرت خبیب بن ندی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: مناسب سمجھو تو قتل کرنے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت بہت اچھی طرح اطمینان اور سکون سے پڑھی۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا: میرا جی چاہتا تھا یہ 2 رکعت زیادہ لمبی پڑھوں، لیکن تم خیال کرتے کہ میں موت کے خوف سے نماز لمبی کر رہا ہوں۔ تاریخ اسلام میں قتل سے پہلے 2 رکعت نماز سب سے پہلے حضرت خبیب بن ندی رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ اس کے بعد پھانسی کے تختے پر کھڑا کیا گیا اور اچھی طرح باندھا گیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا: اے اللہ، میں نے تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا، پس تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچا دے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھی: اے اللہ، ان کفار کو گین لے اور انہیں الگ الگ کر کے قتل کر اور ان میں سے ایک بھی نہ چھوڑ۔ اس کے بعد کفار نے انہیں شہید کر دی۔ قریش مکہ کی ایک عورت سلافہ کے 2 بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ اس نے منت مانی تھی کہ کوئی مجھے عاصم رضی اللہ عنہ کا سر لو کر دے گا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو اس منت کا پتہ تھا، چنانچہ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری لاش ان کے ہاتھ نہ لگے۔ چنانچہ جب انہیں شہید کر دی گیا اور وہ لوگ لاش کو اٹھانے کے لیے بڑھے تو ان پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دی۔ وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت لاش اٹھا لیں گے، رات کو تو شہد مکھیوں نہیں ہوں گی۔ لیکن رات کو اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک ریلا بھیجا جو لاش کو بہا لے گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کی حفاظت فرمائی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی دعا بھی پوری ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہ خبر سنائی۔ واقعہ رجی کے دنوں ہی میں برمونا کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنی عامر کا سردار آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اسلام قبول کرنے کے بجائے اس نے کہا: میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پیغام نہایت شریفانہ اور اچھا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کچھ صحابہ کو نجد والوں کی طرف بھیج دیں۔ وہاں قبیلہ بنی عامر اور بنی سلیم آباد ہیں، وہ وہاں دین کی دعوت دیں، مجھے امید ہے کہ نجد کے لوگ آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے نجد والوں کی طرف سے اندیشہ ہے، کہیں وہ میرے صحابہ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی کہ ابو عامر کا چچا عامر بن طفیل اسلام کا بدترین دشمن تھا اور وہاں کے لوگ بھی سخت مخالف تھے۔ آپ کی بات سن کر ابو عامر نے کہا: آپ کے صحابہ میری پناہ میں ہوں گے، میری ذمہ داری میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ کر لی۔ وعدہ لے کر ابو عامر چلا گیا۔ آپ نے حضرت منظر بن عمرو رضی اللہ عنہ کو 40 یا 70 آدمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ یہ سب کے سب نہایت عابد اور زاہد صحابہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خط بھی لکھ کر دیا۔ یہ لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور برمونا پر جا ٹھہرے۔ برمونا بنی عامر اور بنی سلیم کی سرزمین کے درمیان تھا۔ برمونی کو کہتے ہیں، یعنی مونا کا قوم۔ اس علاقے کو ہرا کہا جاتا ہے۔ یہاں سیاہ پتھر کثرت سے تھے۔
यहाँ पहुंचकर इन हजरात ने हज़रत हराम बिन मलहान रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त देकर आमिर बिन तुफ़ैल की तरफ भेजा। हज़रत हराम रज़ी अल्लाह अन्हा इसके पास पहुँचे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त उसे दिया। इसने ख़त पढ़ना भी गवारा ना किया। इधर हज़रत हराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने ख़त देते वक्त उनसे कहा, ए लोगों, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासद की हैसियत से तुम्हारे पास आया हूँ, इसलिए अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान ले आओ। अभी वो ये अल्फाज कह रहे थे कि आमिर बिन तुफ़ैल ने एक शख्स को इशारा किया। वो उनके पीछे आया और पहलू में नेज़ा दे मारा। नेज़ा उनके जिस्म के आर पार हो गया। फ़ौरन ही उनके मुंह से निकला, अल्लाह अकबर, रब काबा की कसम में कामयाब हो गया। इन्हें शहीद कराने के बाद आमिर बिन तुफ़ैल ने अपने लोगों से कहा, अब इसके बाकी साथियों को भी कत्ल कर दो। इन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दी, क्योंकि इन्हें ये बात मालूम थी कि ये आने वाले हज़रत अबू आमिर की पनाह में हैं। उनकी तरफ से इनकार सुनकर आमिर बिन तुफ़ैल ने बनी सलीम को पुकारा। इसकी पुकार पर कबीला अस्सिब्रल और ज़कून के लोग फ़ौरन आ गए। ये सब मुसलमानों की तरफ बढ़े और इन्हें घेर लिया। मुसलमानों ने जब ये सूरत हाल देखी तो फ़ौरन तलवारें सोनत लीं। जंग शुरू हो गई। आखिर लड़ते लड़ते ये सहाबा किराम शहीद हो गए। इनमें सिर्फ कब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा जिंदा बच गए, वो शदीद ज़ख्मी थे। किफ़ार ने इन्हें मुर्दा ख्याल किया। बाद में इन्हें मैदान जंग से उठाया गया था और ये उन ज़ख्मों से तंदुरुस्त हो गए थे। इनके अलावा हज़रत इमरू बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके साथ एक और सहाबी भी इस लड़ाई में जिंदा बच गए। जब मशरिकों ने मुसलमानों को घेरा में लिया था तो ये दोनों उस वक्त ऊँट चराने गए हुए थे। जब इधर इन सहाबा को शहीद किया जा रहा था, इस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। घेरे में आने के बाद मुसलमानों ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, हमारे पास तेरे सिवा ऐसा कोई ज़रिया नहीं कि जो हमारी तरफ से तेरे रसूल को ये खबर पहुंचा दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़या की खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दौरान ही ये खबर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को सुनाई। तुम्हारे भाई मशरिकों से दो चार हो गए, मशरिकों ने इन्हें शहीद कर दी है। इधर इमरू बिन उमैया ज़मरी रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके साथी ऊँट चराने गए हुए थे। इन दोनों ने पड़ाव की तरफ मर्दार खोर परिंदों को मनडलाता देखा तो परेशान हो गए, समझ गए कि कोई ख़ास वाक़या पेश आ गया है। चुनांचे ये फ़ौरन अपने साथियों की तरफ रवाना हुए। इस वक्त तक सहाबा किराम के कातिल वहीं मौजूद थे। सीरत ख़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, फरमान अरवाऊं कौदूती खुतूत। ये हौलनाक मंजर देखकर हज़रत इमरू बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हा के साथी ने पूछा, अब क्या राय है? हज़रत इमरू बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, मेरी राय है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाएं और इस सानहे की खबर दें। इस पर इनके साथी ने फरमाया, मगर जिस जगह मनज़र बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा जैसा आदमी शहीद हो चुका है, मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर नहीं जाऊँगा। अच्छी बात है, मैं भी तैयार हूँ। अब दोनों ने तलवारें सोनत लीं, दुश्मन को ललकारा और उनसे जंग शुरू कर दी। आखिरकार हज़रत इमरू बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हा गिरफ्तार हो गए, जबकि उनके साथी सहाबी शहीद हो गए। आमिर बिन तुफ़ैल की मां ने एक ग़ुलाम आज़ाद करने की मिन्नत मान रखी थी। इसने अपनी मां की मिन्नत पूरी करने की खातिर इमरू बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हा को आज़ाद कर दी। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाक़या सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंज हुआ। सारे सहाबा गमगीन हो गए। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन तुफ़ैल के लिए बद्दुआ की। बद्दुआ के नतीजा में वो खून के मरज़ में मुब्तला होकर हलाक हो गया। बरमूना की लड़ाई की ख़ास बात यह है कि उन शहीद होने वाले सहाबा में हज़रत आमिर बिन फ़हीरा रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। जब ये शहीद हुए तो अल्लाह ताला ने उनकी नश को ऊपर उठा ली। उनकी लाश फिर ज़मीन पर उतार दी गई। इन्हें कत्ल होने वालों में तलाश किया गया, लेकिन की लाश ना मिली। ये बात सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमिर बिन फ़हीरा की लाश को फ़रिश्तों ने दफन किया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़या से इतना सदमा हुआ था कि मुसलसल 1 माह तक सुबह की नमाज में दुआए क़नूत नाज़िला पढ़ते रहे और बरमूना पर शहीद किए जाने वाले सहाबा के कातिलों के हक़ में बद्दुआ करते रहे। उसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या रजी के कातिलों के हक़ में भी बद्दुआ फरमाते रहे। ग़ज़वा तबूक के बाद सराया भेजे जाने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हर तरफ से वफ़द आने लगे, यानी लोग वफ़दों की शक्ल में आकर इस्लाम कबूल करने लगे।
एक रोज़ बनी हनीफा का वफ़द आया। इसमें मसीलिमा कज़ाब भी था। इन लोगों ने उस शख्स को कपड़ों में ढँप रखा था। उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में खजूर की टहनी थी। टहनी के सिरे पर कुछ पत्ते भी थे। मसीलिमा ने आपके नज़दीक आकर कहा, आप मुझे अपनी नबूवत में शरीक कर लीजिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बेहुदा बात के जवाब में इरशाद फरमाया, अगर तो मुझसे ये टहनी भी मांगेगा तो मैं तो तुझे ये भी नहीं दे सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी आमद से पहले ये सहाबा किराम से फरमा चुके थे कि मैंने देखा है कि मेरे हाथ में सोने के 2 कंगन हैं। अल्लाह ताला ने ही में मुझे वही की कि उन पर फूंक मारी। मैंने फूंक मारी तो ते दोनों कंगन अड़ गए। इससे मैंने ये तबीर ली कि 2 कज़ाब यानी झूठे नबी ज़ाहिर होने वाले हैं। ये 2 झूठे तलीहा और मसीलिमा थे। तलीहा तो यमन के शहर सना का रहने वाला था और मसीलिमा अमामा का। दोनों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक ही में नबूवत का झूठा दावा कर दी था। उस वक्त यही मसीलिमा आया था। वापस अपने लोगों में जाकर इसने ये बात अरा दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नबूवत में हिस्सेदार बना लिया है। फिर यह कुरान करीम की आयत की नकाली में ओट पटाना कसम के अरबी जुमले बोलने लगा और लोगों से कहने लगा कि मुझ पर ये वही आई है। अपनी उल्टी सीधी करामात दिखाने लगा, फर्जी मुजज़ात दिखाने लगा। इस तरह लोग इसके गर्द जुमा होने लगे। इस रोसैया ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़त भी लिखा था। इसमें लिखा, मुझे आपकी नबूवत में शरीक कर ली गया है। हम दोनों आधे आधे के मालिक हैं मगर कुरैश के लोग इंसाफ पसंद नहीं हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में ये ख़त लिखवाया, बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये ख़त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मसीलिमा कज़ाब के नाम है। सलामती हो इस पर जिसने हिदायत और सीधे रास्ते की पैरवी की। अम्मा बाद, ये रोए ज़मीन अल्लाह की मालिक है। वो अपने बंदों में जिसे चाहे इसका वारिस बना दे। दरहकीकत बेहतर अंजाम तो अल्लाह से डरने वालों का ही होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख़त 2 कासिदों के ज़रिए भेजा। इसने ख़त पढ़कर इन दोनों से कहा, क्या तुम भी वही बात कहते हो जो इन्होंने लिखा है? अलामत वावन, जवाब में दोनों कासिदों ने फरमाया, हम भी यही कहते हैं। इस पर उसने कहा, अगर कासिदों को कत्ल करना दस्तूर के खिलाफ ना होता तो मैं तुम्हारी गर्दनी मार देता। इस झूठे के खिलाफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के दूर में जंग लड़ी गई। इस जंग को जंग यमामा कहते हैं। इसमें मसीलिमा कज़ाब हज़रत वहशी बिन हरब रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथों मारा गया था। हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह अन्हा वो हैं जिनके हाथों ग़ज़वा उहुद में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा शहीद हुए थे। बाद में मुसलमान हो गए थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बादशाहों के नाम खतूत लिखवाए और इन खतूत में उन बादशाहों को इस्लाम की दावत दी। रूम के बादशाह हरकल को भी ख़त लिखवाया। ये ख़त हज़रत दहिया कलब्बी रज़ी अल्लाह अन्हा लेकर गए। रूम के बादशाह खुद को कैसर कहलवाते थे। कैसर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त का एहतराम किया, लेकिन ईमान लाना इसके मुक़द्दर में नहीं था। उसी तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान के बादशाह कसरी परवेज़ के नाम ख़त लिखवाया। ये ख़त अब्दुल्लाह सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा लेकर गए। इसने ख़त सुनने से पहले ही इसे चाक करने का हुक्म दिया। इसके हुक्म पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त फाड़ कर दी गया। उसने अपने दरबार से कासद को भी निकाल दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी सवारी पर बैठे और वापस रवाना हुए। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर इन्होंने सारी तफसील सुना दी। ये सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरी की हुकूमत टुकड़े टुकड़े हो गई। इधर कसरी परवेज़ ने अपने यमन के हाकिम को लिखा, मुझे मालूम हुआ है कि कुरैश के एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है। तुम फ़ौरन उसे गिरफ्तार करके मेरे पास भेज दो। यमन के गवर्नर बाज़ान ने 2 आदमी भेज दे। दोनों मदीना पहुंचकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनकी दाढ़ियाँ मंडी हुई और मूंछें बढ़ी हुई थीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हुलिया देखकर फरमाया, तुम्हारा बुरा हो, ये तुमने अपने चेहरे कैसे बना रखे हैं? तुम्हें ऐसा हुलिया इख्तियार करने का हुक्म किसने दिया? अलामत वावन, जवाब में वो बोले, हमारे परवरिदगार कसरी ने। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर इरशाद फरमाया, अब जाओ और कल मेरे पास आना। दोनों चले गए। इस दौरान अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए ख़बर दी कि अल्लाह ताला ने कसरी पर उसके बेटे को मुसल्लित कर दी है, वो फलन महीने और दिन उसे कत्ल कर देगा। इस वही के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को बुलाया और ये इत्तला इन्हें दी।
साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ान के नाम ख़त लिखवाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि वो कसरी को फ़लन महीने और फ़लन दिन कत्ल कर देगा। बाज़ान को ये ख़त मिला तो उसने सोचा अगर वो नबी ही तो जैसा इन्होंने लिखा है वैसा ही होगा। चुनंचे उसी तरह हुआ। उसके बेटे शरुया ने उसी दिन उसे कत्ल कर दी जिसकी पेशनगोई हो चुकी थी। बाज़ान को जब ये इत्तला मिली तो उसने फ़ौरन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कासद भेजा और अपने साथियों के इस्लाम कबूल करने की इत्तला दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह हबशा नजाशी के नाम भी ख़त लिखवाया। नजाशी के पास जब ये ख़त पहुंचा तो इन्होंने इस मकतूब मुबारक को आँखों से लगाया, तख्त से उतर कर ज़मीन पर आ बैठे और इस्लाम कबूल किया। फिर हाथी दंत की संदूकची मंगवा कर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मुबारक इसमें अदब से रखा। इस ख़त के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम एक दूसरा ख़त भी लिखवाया। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया कि नजाशी हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह कर दें। नजाशी ने इस ख़त को भी चूमा, आँखों से लगाया और हुक्म की तमील की और हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया। ये दोनों ख़त हज़रत इमरू बिन उमैया ज़मरी रज़ी अल्लाह अन्हा लेकर गए थे। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान हज अलविदा के लिए रवानगी। 10 दो चश्मीहे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा फरमाया। इस हज को हजता अलविदा कहा जाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 ज़िलक़अदा 10 दो चश्मीहे जुमेरात के दिन मदीना मुनव्वरा से हजता अलविदा के लिए रवाना हुए। रवानगी दिन के वक्त हुई। रवाना होने से पहले बालों में कनघा किया, सर मुबारक में तेल लगाया, मदीना मुनव्वरा में ज़हर की नमाज अदा फरमाई और असर की नमाज ज़ुल्हिलीफ़ा में अदा फरमा। इस सफ़र में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मतहरात भी साथ थीं। उनकी तादाद उस वक्त 9 थी। इन्होंने ऊँटों पर हौदजों में सफ़र किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औनटनी कसूए पर सवार थे। ये औनटनी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उठी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एहराम में थे। कसूए पर उस वक्त एक पुराना कजावा था जो 4 दिरहम कीमत का रहा होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चादर भी मामूली सी की थी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ रहे थे। तर्जुमा, ए अल्लाह, इस हज को मकबूल बना दे और ऐसा बना दे जिसमें ना तो रियाकारी और धोखा हो और ना दिखावा और ज़ाहिरदारी हो। सफ़र के दौरान हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। इन्होंने अर्ज़ किया, आप अपने सहाबा को हुक्म दी कि तलबिया में अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये हज का शियार है। चुनंचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ऐसा करने का हुक्म फरमाया। इन्होंने बुलंद आवाज़ में तलबिया शुरू कर दी। रास्ते में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ौ तवी के मकाम पर पड़ाव डाला। रात वहीं क़याम फरमाया। सुबह की नमाज पढ़कर वहाँ से रवाना हुए यहाँ तक कि मक्का के सामने पहुँच गए और वहीं क़याम फरमाया। फिर दिन में चाशत के वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए, बाब अबद मनाफ से खाना काबा में दाखिल हुए। ये दरवाज़ा बाब सलाम के नाम से मशहूर है। बीत अल्लाह पर नज़र पड़ते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में दुआ फरमाई। तर्जुमा, ए अल्लाह, तो खुद सलामती वाला है और तेरी ही तरफ से सलामती आती है। बस है हमारे परवरिदगार तो हमें सलामती के साथ ज़िंदा रख और इस घर की इज़्ज़त और दबदबा में इजाफ़ा ही इजाफ़ा फरमा। फिर भी अल्लाह के गर्द तवाफ़ किया, 7 चक्कर लगाए। तवाफ़ की इब्तिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जुर रसूद से की। पहले इसके पास गए और असकू छुआ। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में आंसू आ गए। तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में रमल फरमाया यानी सीना तान कर तेज़ रफ्तार से चक्कर लगाए, बाकी 4 चक्करों में मामूली रफ्तार से लगाए। तवाफ़ से फारिग होने के बाद हज्जुर रसूद को बोसा दिया, अपने दोनों हाथ इस पर रखे और उनको चेहरा मुबारक पर फेरा। तवाफ़ से फारिग होने के बाद आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम अबरम पर 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर आप ज़मज़म नोश फरमा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी की तरफ चले। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत पढ़ रहे थे। तर्जुमा, बेशक सफ़ा और मरू अल्लाह के शायर में से हैं। सूरत अल-बक़रा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा और मरू के दरमियान 7 चक्कर लगाए। ये 2 पहाड़ियाँ हैं, इनके दरमियान चक्कर लगाने को सही करना कहते हैं। पहले 3 फेरों में आप तेज़ तेज़ और बाकी 4 में आम रफ्तार से चले। जब सफ़ा पर चढ़ते और काबा की तरफ मुँह कर लेते तो उस वक्त अल्लाह की तौहीद यूँ बयान फरमाते। तर्जुमा, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है।
इसने अपना वादा पूरा कर दी, अपने बंदों की मदद की और असनतन तन्हा मुत्तहिदा लश्करों को शिकस्त दी। मरू पर पहुंचकर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना बयान फरमाई। सफ़ा और मरू के दरमियान सई के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को एहराम खोलने का हुक्म फरमाया जिनके साथ कुर्बानी के जानवर नहीं थे। जिनके साथ कुर्बानी के जानवर थे, इन्हें हुक्म फरमाया कि वो एहराम को बरकरार रखें। 8 ज़िल-हिज्जा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनी के लिए रवाना हुए। मुनी की तरफ रवानगी से पहले उन तमाम लोगों ने एहराम बांध लिए जो पहले एहराम खोल चुके थे। मुनी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर, असर, मग़रिब और इशा की नमाज़ें अदा फरमाईं, रात वहीं गुजारी। वो जुमा की रात थी। सुबह की नमाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनी में पढ़ी। सूरज तुलू होने के बाद वहाँ से अरफात की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मेरे लिए ऊँट के बालों का एक कबा बना दिया जाए। मैदान अरफात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कबा में ठहरे यहाँ तक कि ज़वाल का वक्त हो गया। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औनटनी कसूए को लाने का हुक्म फरमाया। कसूए पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी के अंदर पहुँचे और औनटनी पर बैठे बैठे ही मुसलमानों के सामने खुतबा दिया। इस खुतबा में आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, मेरी बात सुनो। देखो, मैं जानता नहीं कि उस साल के बाद इस जगह में तुमसे कभी मिलूंगा या नहीं। लोगों, सुन लो, तुम्हारे खून यानी तुम्हारी जानें और तुम्हारे अमूल एक दूसरे पर अपने रब से मिलने तक यानी ज़िंदगी भर उसी तरह काबिल एहतराम हैं जिस तरह तुम्हारे लिए ये दिन और ये महीना काबिल एहतराम है। देखो, तुम मरने के बाद अनकरीब अपने रब से मिलोगे, वो तुमसे तुम्हारे अमल के मुताल्लिक सवाल करेगा और मैं हर अमल के मुताल्लिक तमाम अहकाम तुम्हें पहुंचा चुका हूँ। बस जिसके पास किसी की अमानत हो उसे चाहिए कि वो इस अमानत को मांगने पर उसी शख्स के हवाले कर दे जिसने अमानतदार समझकर अमानत रखवाई थी। देखो, हर किस्म का सूद जो किसी का किसी के ज़िम्मे था साक़ित कर दी गया, अलबत्ता तुम्हारा असल माल तुम्हारे लिए हलाल है। ना तुम ज़ियादती करोगे और ना तुम्हारे साथ ज़ियादती की जाएगी। अल्लाह ताला ने फ़ैसला कर दी है कि अब कोई सूद जायज़ नहीं और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सारा सूद साक़ित कर दिया गया। इस्लाम लाने से पहले ज़माना जाहिलियत में जो भी कत्ल का मुकद्दमा था वो भी ख़त्म कर दी गया। अब इसका इंतकाम नहीं लिया जाएगा और सबसे पहले जो कत्ल का बदला मैं ख़त्म करता हूँ वो इब्न रबिया बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब का कत्ल है। और इब्न रबिया ने बनो लीस में दूध पिया था, हज़ील ने उसे कत्ल कर दी था। बस ये पहला कत्ल है जिससे मैं माफ़ी की अबतदा कर रहा हूँ। लोगों, गौर से सुनो, शैतान इस बात से मायूस हो चुका है अब इस सरज़मीन में कभी इसकी इबादत की जाएगी, लेकिन अगर इसकी इताअत करोगे तो वो तुम्हारे इन गुनाहों से जिन्हें तुम मामूली समझते हो राज़ी हो जाएगा। असल है तुम लोग दीन के मामले में शैतान से बचते और डरते रहो। लोगों, गौर से सुनो, तुम्हारी औरतों पर तुम्हारा हक़ है और तुम पर इन औरतों का हक़ है। औरतों के साथ हुस्न सलूक और भलाई करते रहो क्योंकि वो तुम्हारे पास क़ैदियों की तरह हैं। तुमने इन्हें अल्लाह की अमानत के तौर पर हासिल किया है। लोगों, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने तो हर हुक्म पहुंचा दिया और तुम्हारे अंदर वो चीज़ छोड़ी है कि अगर उसे मजबूती से पकड़े रखा तो कभी गुमराह ना हो गए और वो खली हुई चीज़ है किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल अल्लाह। लोगों, मेरी बात सुनकर गौर करो, खूब समझ लो कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। लिहाजा किसी भी आदमी के लिए अपने भाई की कोई चीज़ बल्ला इजाज़त हलाल नहीं, मगर उस वक्त जब वो दिल की खुशी से कोई चीज़ खुद दे दे। बस तुम लोग अपने आप पर किसी भी हालत में जुल्म मत करना। लोगों, बताओ, मैंने तबलीग का हक़ अदा कर दी। अलामत वावन। लोगों ने जवाब में कहा, यकीनन यकीनन। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ रुख किया और शहादत की उंगली उठाकर फरमाया, अल्लाहुम्मा शुहद, अल्लाहुम्मा शुहद, अल्लाहुम्मा शुहद। ऐ अल्लाह आप गवाह रहिएगा, ऐ अल्लाह आप गवाह रहिएगा, ऐ अल्लाह आप गवाह रहिएगा। खुतबे से फारिग होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा को अज़ान का हुक्म दिया। अज़ान के बाद ज़हर की तकबीर कही गई और नमाज अदा की गई। फिर असर की नमाज के लिए तकबीर कही गई और नमाज अदा की गई, यानी दोनों नमाजें एक साथ अदा की गईं। दोनों नमाजों के लिए अज़ान एक कही गई और तकबीरें अलग अलग हुईं। अरफात में एक जमात ख़दमत अक़दस में हाजिर हुई। इन्होंने पूछा, हज किस तरह किया जाता है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज दरअसल वक़ूफ़े अरफात का नाम है, यानी अरफात में ठहरना हज करना है। अरफात का पूरा मैदान वक़ूफ़ की जगह है।
अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशर अल-हरम यानी मस्जिद-उल-अक़सा के लिए रवाना हुए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पीछे बिठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इत्मीनान से चलने का हुक्म फरमाते रहे। इस तरह मस्जिद-उल-अक़सा पहुँचे। यहाँ मग़रिब और इशा की नमाज़ें एक साथ अदा फरमाएं। ये दोनों नमाज़ें इशा के वक्त पढ़ी गईं। औरतों और बच्चों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि आधी रात के 1 घंटे बाद ही मस्जिद-उल-अक़सा से मनी रवाना हो जाएं ताकि वहाँ हुजूम होने से पहले शैतान को कनकरियाँ मार सकें। फजर का वक्त हुआ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद-उल-अक़सा में मुँह अंधेरे ही नमाज पढ़ाई। फिर सूरज निकलने से पहले मस्जिद-उल-अक़सा से मनी की तरफ रवाना हुए। जमरा अक़बा बड़े शैतान पर पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 कनकरियाँ मारीं। शैतानों को कनकरियाँ मारने के अमल को रमी कहते हैं। ये कनकरियाँ मस्जिद-उल-अक़सा से चुन ली जाती हैं। हर कनकरी मारते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर फरमाते रहे। उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओंटनी पर सवार थे। हज़रत बिलाल और हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओंटनी की लगाम पकड़ रखी थी और हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कपड़े से साया किए हुए थे। इस मौका पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खुतबा दिया। इसमें एक दूसरे के माल और इज़्ज़त को हराम करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख को हुर्मत का दिन करार दिया और फरमाया, ए लोगो, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत और नामूस तुम्हारे दरमियान एक दूसरे पर उसी तरह हराम हैं जिस तरह ये दिन तुम्हारे लिए हुर्मत का दिन है, जिस तरह इस शहर की हुर्मत है और जिस तरह इस महीने की हुर्मत है। ये अल्फाज कई बार फरमाए। आखिर में दरियाफ्त फरमाया, ए लोगो, किया मैंने तबलीग का हक़ अदा कर दी। लोगों ने इकरार किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम में से जो मौजूद है वो गायब तक ये तबलीग पहुँचा दे। मेरे बाद तुम कफर की तारीकियों में लौट ना जाना कि आपस में एक दूसरे की गर्दनी मारने लगो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से ये भी फरमाया कि वो मुझसे हज के मुनासिक अरकान सीख लो, क्योंकि मुमकिन है इस साल के बाद मुझे हज का मौका ना मिले। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि इस हज के सिर्फ 3 माह बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनी में कुर्बानी की जगह तशरीफ़ लाए और 63 ऊँट कुर्बान फरमाए। ये सब जानवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा ही से लाए थे और अपने दस्ते मुबारक से ज़बा फरमाए, गोया अपनी उम्र के हर साल के बदले एक जानवर कुर्बान फरमाया। कुर्बानी के गोश्त में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ गोश्त पकाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावल फरमाया। बाकी ऊँटों को ज़बा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म फरमाया। कल 100 ऊँट थे, इस तरह 37 ऊँट हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़बा फरमाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जानवरों का गोश्त और दूसरी चीज़ें लोगों में तक़सीम करने का हुक्म फरमाया। मनी का तमाम मकाम कुर्बानी करने की जगह है। उसके किसी भी हिस्से में जानवर कुर्बान किया जा सकता है। कुर्बानी से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मनडुई, सर मुबारक के बाल सहाबा किराम में तक़सीम किए गए। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। तर्जुमा, ए अल्लाह, सर मुंडवाने वालों की मग़फ़िरत फरमा। सर मुंडवाने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खुशबू लगाई। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का जाने के लिए सवारी पर तशरीफ़ फरमा हुए। मक्का पहुंचकर ज़हर से पहले तवाफ़ किया। ये तवाफ़े अफ़ाज़ा था जो हज में फ़र्ज़ है, इसके बग़ैर हज नहीं होता। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मज़म के कनूई से ज़मज़म नोश फरमाया, कुछ पानी अपने सर मुबारक पर भी छिड़का। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनी वापस तशरीफ़ ले गए, वहीं ज़हर की नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनी में 3 दिन ठहरे। 3 दिन तक रमा जुमेरात की, यानी शैतानों को कनकरियाँ मारीं। हर शैतान को 7-7 कनकरियाँ मारीं। मनी के क़याम के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ लाए और सहाबा किराम को हुक्म फरमाया, लोगो, अपने वतन लुटने से पहले बीत अल्लाह का तवाफ़ कर लो। इसे तवाफ़े वदा कहते हैं, यानी रुख़सत होते वक्त का तवाफ़। और ये हर हाजी पर वाजिब है। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, लश्कर उसामा रज़ियल्लाहु अन्हा। तवाफ़े वदा के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। वापसी के सफ़र में क़दीर ख़म नामी तालाब के मकाम पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जुमा फरमाया। उनके सामने खुतबा दिया, जिसमें फरमाया, लोगो,
दरहकीकत में भी तुम्हारी तरह एक बशर हूँ और बंदा हूँ, मुमकिन है अब जल्द ही मेरे रब का एलची मेरे पास आ जाए, यानी मेरा बुलावा आ जाए, और मैं इसके आगे सरे तस्लीम खम कर दूँ। मैं भी अल्लाह के सामने जवाबदह हूँ और तुम भी जवाबदह हो, अब तुम क्या कहते हो? सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने जवाब दिया, हम गवाही देते हैं कि बेशक आपने तबलीग का हक़ अदा कर दी, इसमें पूरी मेहनत फरमाई और नसीहत तमाम कर दी। तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इसकी गवाही नहीं देते कि अल्लाह ताली के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद इसके बंदे और रसूल हैं, और ये कि जन्नत, दोज़ख और मौत बरहक चीज़ें हैं, और ये कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना बरहक है, और ये कि क़यामत आने वाली चीज़ है, इसमें किसी शक व शुबह की कोई गुंजाइश नहीं, और ये कि अल्लाह ताली उन लोगों को दोबारा ज़िंदा करके उठाएगा जो कब्र में पहुँच चुके हैं। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, बेशक हम उन सब बातों की गवाही देते हैं। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, आप गवाह रहेगा। फिर फरमाया, लोगों, कुरान पर जमे रहना, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरे अपने घर वाले, जिसमें अज़वाज मतहरात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियाँ सब आ गईं। तुम मुंतशिर होकर फूट मत डाल लेना, यहाँ तक कि तुम हौज़ कौसर पर मेरे पास जुमा हो जाओ। इस मौका पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज़ फरमाए, मैं जिसका मूली और आका हूँ, अली भी इसके मूली और आका हैं। ऐ अल्लाह, जो अली का मददगार हो तो भी इसका मददगार हो जा, और जो इससे दुश्मनी रखे तो भी इससे दुश्मनी रख, जो इससे मोहब्बत रखे तो भी इससे मोहब्बत रख, जो इससे बोझ रखे तो भी इससे बोझ रख, जो इसकी मदद करे तो भी इसकी मदद कर, और जो इसकी इयानत करे तो भी इसकी इयानत फरमा, जो भी उसे रसू करे तो उसे रसू फरमा, ये जहाँ भी हो तो हक़ और सदाकत को इसका साथी बनाने। लफ्ज़ मौला के बहुत से मानी हैं। यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ये थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा तमाम अहल ईमान के लिए बुज़ुर्ग, सरदार और काबिल एहतराम हैं। मौला का एक मतलब मददगार भी है, गर्ज़ मौला के 20 के करीब मानी हैं। मशहूर मुहद्दिस इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा गया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो इरशाद है कि जिसका मैं मौला हूँ, इसके मूली अली भी हैं, क्या इस इरशाद का ये मतलब है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के मुकाबले में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा इमामत के ज़्यादा हक़दार हैं? इस सवाल के जवाब में इमाम नववी रहमतुल्लाह ने फरमाया, इस हदीस से ये मतलब नहीं निकलता, बल्कि इन उलमा के नज़दीक जो इस मैदान में नुमायाँ हैं और जिनकी तहक़ीक़ पर एतमाद किया जा सकता है, इस हदीस का मतलब ये है कि जिसका मददगार आका और महबूब में हूँ तो अली भी इसके मददगार आका और महबूब हैं। इस सफ़र से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में ज़ुल्हलीफ़ा के मकाम पर रात बसर फरमाई, और रात के वक्त मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने को पसंद नहीं फरमाया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मदीना मुनव्वरा पर पड़ी तो 3 मरतबा तकबीर कही और ये कलमात पढ़े, अल्लाह ताली के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं, हुकूमत और तारीफ़ उसी के लिए है, और वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। हम तौबा करते हुए और अपने परवरिदगार को सजदा करते हुए और इसकी तारीफ़ें करते हुए लूटने वाले हैं। अल्लाह का वादा सच्चा हो गया, उसने अपने बंदे की मदद फरमाई और सब गिरोहों को इस तन्हा ने शिकस्त दी। फिर सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। -11 दो चश्मे में पैर के दिन, जबकि माह सफ़र की आखिरी तारीखें थीं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमियों की अजीम सल्तनत के खिलाफ तैयारी का हुक्म फरमाया। इससे अगले रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाकर फरमाया, इस मकाम की तरफ बढ़ो जहाँ तुम्हारे वालिद शहीद हुए थे, और इस इलाके को इस्लामी शहसवारों से पामाल करो, मैं तुम्हें इस लश्कर का अमीर बनाता हूँ। निहायत तेज़ी से सफ़र करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो ताकि जासूसों की इत्तिलात से पहले दुश्मन के सर पर पहुँच जाओ। अगर अल्लाह ताली तुम्हें उन पर फ़तह अता फरमाए तो उन लोगों के दरमियान ज़्यादा देर मत ठहरना और अपने साथ जासूस और मुखबिर ले जाना। अगले रोज़ बुध के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में दर्द शुरू हो गया, इसके बाद बुखार भी हो गया। जुमेरात के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफ़ के बावजूद अपने दस्ते मुबारक से हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हा को परचम बना कर दिया। फिर फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर उसके रास्ते में जिहाद के लिए जाओ, और जिन लोगों ने अल्लाह के साथ कफ़र किया है उनसे जंग करो। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा अपना परचम लेकर इस्लामी लश्कर के साथ रवाना हुए। वो उस वक्त बिल्कुल नौजवान थे। इस नौजवानी की हालत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं लश्कर का सालार मुकर्रर फरमाया था, जबकि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में बड़े बड़े मुमताज़ और तजुर्बाकार लोग मौजूद थे।
اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ حضرات نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب اتنے بڑے اور تجربہ کار حضرات موجود ہیں تو ایک نومر کو سپہ سالار کیوں مقرر فرمایا گیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اسی وقت اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی بھی اور بدن مبارک پر ایک چادر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور منبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، لوگو، یہ کیسی باتیں ہیں جو اسامہ کو امیر بنانے پر تم لوگوں کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہیں؟ اس سے پہلے جب میں نے اسامہ کے والد کو امیر بنایا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی کچھ باتیں سننے میں آئی تھیں۔ قسم ہے اللہ عزوجل کی کہ وہ یعنی زید بن حارثہ امیر بننے کے لیے موزوں ترین آدمی تھے اور اب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے لیے موزوں ترین ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ایسے ہیں کہ ان سے خیر ہی کا گمان کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اسامہ کے بارے میں خیر ہی کا گمان رکھو کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ اب جو صحابہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں جہاد کے لیے جانے والے تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کافی ناساز تھی، اس کے باوجود فرما رہے تھے، اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لشکر کے ساتھ جانے سے روک دیا تھا اور انہیں حکم فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ اتوار کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ٹھہر گئے تھے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے۔ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کیے نڈال سی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دبایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہ کی، دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اور ان کو اسامہ پر رکھ دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اسامہ رضی اللہ عنہ پھر اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ لشکر اس وقت جرف کے مقام پر تھا، اسلامی لشکر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ سے پیغام ملا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، آپ نہ جائیں۔ اس طرح یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ طبیعت خراب ہونے سے پہلے ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت قبرستان بقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں ہر مومن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ قبرستان سے واپس لوٹے تو سر مبارک میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سر درد کے بارے میں بتایا، انہوں نے سر دبانا شروع کیا۔ سر درد کے ساتھ بخار بھی شروع ہو گیا۔ مرض شروع ہونے کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ہمباری کے مطابق تشریف لے جاتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہم تشریف لے گئے اس دن مرض میں شدت پیدا ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہوں۔ سب نے خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری رہنے لگی۔ بخار کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کنوؤں سے 7 مشقیں پانی منگوائیں اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم فرمایا۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان: آخری ایام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 7 مشکوں کا پانی ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، بس کافی ہے۔ زندگی کے ان آخری ایام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف میں اب محسوس کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری دنوں میں اس زہر کا اثر 2 بار ظاہر ہو گیا تھا اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت درجہ شہادت کو پہنچتی ہے۔ پانی اپنے اوپر ڈلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر نکلے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے لیے دعا مانگی، بہت دیر تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے، پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک طرف دنیا رکھی اور دوسری طرف وہ سب کچھ رکھا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، پھر اس بندے کو اختیار دیا کہ وہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چن لے۔ اس بندے نے اپنے لیے وہ پسند کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन बातों का मतलब फ़ौरन समझ गए हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनसे मुराद अपनी ज़ात है, चुनूचे रोने लगे और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हम अपनी जानें और अपनी औलादें आप पर कुर्बान कर देंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रोते हुए देखकर फरमाया, अबू बकर खुद को संभालो। फिर लोगों से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, लोगों, साथ देने के एतबार से और अपनी दौलत खर्च करने के एतबार से जिस शख्स का मुझ पर सबसे ज़्यादा एहसान है वो अबू बकर हैं। अलामत वावन, ये हदीस सही है, इसको 10 से ज़्यादा सहाबा ने नकल किया है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद से मिले हुए तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं, बस अबू बकर का दरवाज़ा रहने दिया जाए, क्योंकि मैं इस दरवाज़ा में नूर देखता हूँ। सोहबत और रफ़ाक़त के एतबार से मैं किसी को अबू बकर से अफजल नहीं समझता। एक रिवायत में है, अबू बकर मेरे साथी हैं और मेरे गमगसार हैं, इसलिए मस्जिद में खलने वाली हर खिड़की बंद कर दो सिवाय अबू बकर की खिड़की के। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में ये भी इरशाद फरमाया, मेरे साथी अबू बकर के बारे में मुझे तकलीफ़ ना पहुँचाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद मुबारक है, जब लोगों ने मुझे झूठा कहा था तो अबू बकर ने मुझे सच्चा कहा था, जब लोगों ने अपना माल रोक लिया था तो अबू बकर ने मेरे लिए अपने माल को फयाज़ी से खर्च किया, जब लोगों ने मुझे बेयार व मददगार छोड़ दिया था तो अबू बकर ने मेरी गमखारी की थी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये क्या बात है कि आपने अबू बकर का दरवाज़ा तो खिला रहने दिया और बाकी लोगों के दरवाजे बंद कर दिए। उनकी बात के जवाब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्बास, ना मैंने अपने हुक्म से खलवाए और ना बंद करवाए। मतलब ये था कि ऐसा करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। अपने ऊपर 7 मुश्कों का पानी डलवाने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ़ाक़ा महसूस फरमाया तो मुहाजिरीन से इरशाद फरमाया, ऐ मुहाजिरीन, अंसार के साथ नेक सलूक करना, खैर का सलूक करना, क्योंकि ये लोग मेरी पनाहगाह थे, इनके पास मुझे ठिकाना मिला, इसलिए उनकी भलाइयों के बदले में उनके साथ भलाई करना और उनकी बुराइयों से दरगुज़र करना। इतना फरमाने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर आए। अपने मरज़ वफ़ात में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म दिया कि वो नमाज़ पढ़ाएं। वो नमाज इशा की थी। जब हज़रत बिलाल ने अज़ान दी तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे लिए बर्तन में पानी लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, फिर मस्जिद में जाने का इरादा फरमाया, मगर गशी तारी हो गई। कुछ देर बाद इफ़ाक़ा हुआ तो दरियाफ़्त फरमाया, किया लोगों ने नमाज पढ़ ली। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पानी लाने का हुक्म दिया, वज़ू किया, फिर मस्जिद में जाने का इरादा फरमाया, लेकिन फिर गशी तारी हो गई। इसके बाद फिर इफ़ाक़ा हुआ तो पूछा, किया लोगों ने नमाज पढ़ ली? सहाबा किराम ने फिर अर्ज़ किया, नहीं, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अलामत वावन, अब फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, नमाज का इरादा फरमाया, लेकिन गशी तारी हो गई। इफ़ाक़ा होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही पूछा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बताया गया। तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म भेजा कि वो मुसलमानों को नमाज़ पढ़ाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब ये हुक्म मिला तब उन्होंने हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए उम्र, तुम नमाज़ पढ़ा दो। इस पर हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, आप इसके ज़्यादा हक़दार हैं। आखिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज़ पढ़ाई। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही नमाज़ें पढ़ाते रहे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 17 नमाज़ें पढ़ाईं। इस दौरान सुबह की एक नमाज में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इमामत में दूसरी रकत में शरीक हुए और अपनी पहली रकत बाद में अदा फरमाई। इस नमाज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 आदमियों का सहारा लेकर मस्जिद तक आए थे। इन 2 में से एक हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त नमाज पढ़ा रहे थे। इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ़ लाते देखा तो फ़ौरन पीछे हटने लगे ताकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इशारा से फरमाया कि पीछे ना हटें।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों साथियों को हुक्म दिया तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के बाईं जानिब बिठा दी। इस तरह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने खड़े होकर नमाज अदा की, उनके पीछे बाकी तमाम सहाबा ने भी खड़े रहकर नमाज अदा की और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर नमाज पूरी फरमाई। इमाम तरमीम ज़ालिये ने लिखा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के पीछे 3 मरतबा नमाज पढ़ी। इस बारे में ये रिवायत भी है कि पहली मरतबा हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा इमामत करने लगे थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो इरशाद फरमाया, नहीं नहीं नहीं, अबू बकर ही नमाज पढ़ाएं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनकर हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा पीछे हटाए थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई थी। फिर आखिरी रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक पर्दे के बाहर से निकालकर मस्जिद में देखा। लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के पीछे नमाज अदा कर रहे थे। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। ये दिन पैर का दिन था, वही दिन जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई। मुस्कुरा कर सहाबा किराम को देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया। उस वक्त लोगों ने महसूस किया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ में कमी हो गई है। सवाब के आसपास मौजूद सहाबा अपने घरों को चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा भी मदीना मुनव्वरा के करीब मसख़ा नामी देहात चले गए जहाँ उनकी दूसरी ज़ूजा मोहतरमा का घर था। ये जगह मदीना मुनव्वरा से 1 या 1.5 मील के फासले पर थी। जाने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली थी और इसकी वजह ये थी कि इस रोज़ सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ अनवर पर बहुत बशाशत थी। चेहरा अनवर चमक रहा था, लिहाजा लोगों ने ख्याल किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत संभल गई है। लेकिन दोपहर के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुखार तेज़ हो गया। ये खबर सुनते ही तमाम अज़वाज मतहरात फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त बार बार ग़शी तारी हो रही थी। होश में आते तो फरमाते, मैं अपने रफ़ीक़ आला की बारगाह में हाजिर होता हूँ। सीरत ख़ातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान सफ़र आखिरत। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो अपना हाथ मुबारक पानी में डालकर अपने चेहरा अनवर पर फेरने लगे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह, मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेचैनी के आसार देखे तो मैं पुकार उठी, हाय मेरे वालिद की बेचैनी। ये सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज के बाद फिर कोई बेचैनी तुम्हारे बाप को नहीं होगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वफ़ात के वक्त जो इस कदर तकलीफ़ और बेचैनी के आसार ज़ाहिर हुए, इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है। ये कि अगर किसी मुसलमान को मौत के वक्त इस तरह की तकलीफ़ और बेचैनी हो तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ को याद करके ख़ुद को तसल्ली दे सकता है, यानी दिल में कह सकता है कि जब अल्लाह के रसूल पर मौत के वक्त इतनी तकलीफ़ गुज़री तो मेरी क्या हैसियत है। यूं भी मौत की सख्ती मोमिन के दर्जात बुलंद होने का सबब बनती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत की तकलीफ़ के बाद अब मैं किसी पर भी मौत के वक्त सख्ती को नागवार महसूस नहीं करती। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होती थी तो फरमाया करते थे, ऐ तमाम लोगों के परवरिदगार, ये तकलीफ़ दूर फरमा दे और शिफा अता फरमा दे कि तू ही शिफा देने वाला है। तेरी दी हुई शिफा ही असल शिफा है जिसमें बीमारी का नाम वाओ निशान नहीं होता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी बढ़ी तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाईं हाथ अपने हाथ में ले लिया और दुआ के यही कलमात पढ़कर दम करने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक खींच लिया और ये दुआ पढ़ी, ऐ अल्लाह, मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझे रफ़ीक़ आला में जगह अता फरमा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई तकलीफ़ होती आफ़ियत और शिफा की दुआ किया करते थे, लेकिन जब मरज़ वफ़ात हुआ तो इसमें शिफा की दुआ नहीं मांगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि इस हालत में मेरे भाई अब्दाल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हा आए, उनके हाथ में मसूक़त थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसूक़त को देखने लगे। मैं समझ गई कि मसूक़त की ख्वाहिश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मसूक़त करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। चुनांचे मैंने पूछा, आपको मसूक़त दो?
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक से हाँ का इशारा फरमाया। मैंने मसूक दांतों से नरम करके दी। उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे सहारा लिए हुए थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मेरे ऊपर अल्लाह के ख़ास इनामात में से एक इनाम ये भी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल मेरे घर में हुआ। आपका जिस्म मुबारक उस वक्त मेरे जिस्म से सहारा लिए हुआ था। वफ़ात के वक्त अल्लाह ताला ने मेरा लाभ दहन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाभ दहन से मिला दी, क्योंकि इस मसूक को मीने नरम करने के लिए चबाया था और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे अपने दांतों पर फेरा था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी तारी हुई तो सब अज़वाज मतहरात आसपास जुमा हो गईं। मरज़ के दौरान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 ग़ुलाम आज़ाद फरमाए। घर में इस वक्त 6 या 7 दीनार थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को हुक्म दिया कि इन दिनारों को सदका कर दे। साथ ही इरशाद फरमाया, मुहम्मद अपने रब के पास किया गुमान लेकर जाएगा कि अल्लाह ताला से मुलाकात हो और ये माल इसके पास हो। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसी वक्त इन दिनारों को सदका कर दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी से चंद रोज़ पहले हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने ख्वाब देखा था कि चंद ज़मीन से उठकर आसमान की तरफ चला गया। इन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब सुनाया था। ख्वाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अब्बास, वो तुम्हारा भतीजा है, यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तरफ इशारा था। अपनी साहिबजादी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह मोहब्बत थी। अलालत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बल्ला भेजा। वो तशरीफ़ लाएं तो उनके कान में कुछ बातें की, वो सुनकर रोने लगीं, फिर उनके कान में कुछ फरमाया तो वो हंस पड़ीं। बाद में इन्होंने आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताया कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसी मरज़ में वफ़ात पा जाऊँगा। ये सुनकर मैं रो पड़ी। दूसरी बार फरमाया कि ख़ानदान में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। ये सुनकर मैं हंस पड़ी। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के कुछ अरसे बाद सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का ही इंतकाल हुआ। वफ़ात से 1 या 2 दिन पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से इरशाद फरमाया, यहूद और निसारी पर खुदा की लानत हो, इन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को इबादत गाह बना लिया। ये भी फरमाया कि यहूदियों को जज़ीरा अल अरब से निकाल दो और फरमाया, लोगो, नमाज 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 के बारे में अल्लाह से डरो और अपने ग़ुलामों का ख्याल रखो। वफ़ात से पहले हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम मुल्कलमूत के साथ आए। इन्होंने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपके मुश्ताक़ हैं। ये सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हुक्म के मुताबिक मेरी रूह कब्ज़ा कर लो। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम मुल्कलमूत के साथ आए थे। इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था, ए अल्लाह के रसूल, यही मुल्कलमूत हैं और आपसे इजाज़त मांगते हैं। आपसे पहले इन्होंने किसी से इजाज़त नहीं मांगी और न आपके बाद किसी से इजाज़त मांगेंगे। क्या आप इन्हें इजाज़त देते हैं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी। तब अज़राइल अलैहिस्सलाम अंदर आए। इन्होंने आपको सलाम किया और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा है। अगर आप मुझे हुक्म दें कि मैं आपकी रूह कब्ज़ा करूं तो मैं ऐसा ही करूंगा, और अगर आप हुक्म फरमाएं कि छोड़ दो तो मैं ऐसा ही करूंगा। अलामत वावन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि रूह कब्ज़ा किए बगैर चले जाओ? अलामत वावन इन्होंने अर्ज़ किया, मुझे यही हुक्म दिया गया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरील अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो इन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात के मुश्ताक़ हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपने परवरिदगार से मुलाकात अजीज़ हैं। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम्हें जिस बात का हुक्म दिया गया है इसको पूरा करो। चुनांचे मुल्कलमूत ने नबी आखिर उस ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ा कर ली। अना लला वाओ अना अलैया राजवन। इस रोज़ पैर का दिन था और दोपहर का वक्त था। तारीख़ वफ़ात में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। मुतबिर कौल के मुताबिक रबी अल-अव्वल की 9 तारीख़ थी। वफ़ात के फ़ौरन बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को इत्तला भेजी गई। वो फ़ौरन आए, आँखों से आंसू बह रहे थे। इन्होंने आते ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को बोसा दिया और ये अल्फाज कहे, आप पर मेरे माँ बाप फ़िदा हूँ। आप ज़िंदगी में भी पाक और मुबारक थे और मौत की हालत में भी पाक और मुबारक हैं।
जो मौत आपको आना थी आ चुकी, अब अल्लाह ताला आपको मौत नहीं देंगे। सीरत ख़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, उसी के पास सबको जाना है। बाहर सहाबा होशवाओ हवास खो बैठे थे। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा की हालत इतनी परेशान किन थी कि मस्जिद नबवी के एक कोने में खड़े हो गए और लोगों को मुखातिब होकर कहने लगे, अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह का इंतकाल नहीं हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात इस वक्त तक नहीं होगी जब तक वो मुनाफिकों के हाथ पैर नहीं तोड़ देंगे। और अगर किसी ने ये कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है तो मैं इसकी गर्दन अड़ा दूंगा। बाज़ मुनाफिक ये कह रहे हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं, हालांकि वो फौत नहीं हुए बल्कि वो उसी तरह अपने रब के पास तशरीफ़ ले गए हैं जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम गए थे और फिर 40 रातों के बाद अपनी कौम में वापस आ गए थे, जबकि लोग उनके बारे में कहने लगे थे कि इनकी वफ़ात हो गई है। अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह वापस तशरीफ़ लाएंगे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम लौट आए थे। फिर उन लोगों के हाथ पैर कटवाएंगे। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा गम की ज़ियादती की वजह से अभी ये बातें कर रहे थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ लाए और मिंबर पर चढ़े। इन्होंने बुलंद आवाज़ में लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया, लोगों, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। ये कहकर इन्होंने सूरत अल इमरान की आयत 144 तिलावत फरमाई। इसका मफ़हूम ये है, और मोहम्मद रसूल ही तो हैं, इनसे पहले और भी बहुत रसूल गुजर चुके हैं। सो अगर उनका इंतकाल हो जाए या वो शहीद हो जाए तो क्या तुम लोग उल्टे फिर जाओगे? और जो शख्स उल्टे पैरों फिर भी जाएगा तो अल्लाह ताला का कोई नुकसान नहीं करेगा और अल्लाह ताला जल्द ही हक़शनास लोगों को बदला देगा। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, ये आयत सुनकर मुझे लगा जैसे मैंने आज से पहले ये आयत सुनी ही नहीं थी। इसके बाद हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, इना लिलिया वलहिना इलिया राजेबिल स्वादिल्लामिल वाओ इलाते वसलैमुन अला रसूलिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक हम सब अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद वाओ सलाम हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने कुरान करीम की इस आयत से सबके लिए मौत का बरहक होना साबित फरमाया और फरमाया, अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, आपको भी मरना है और इन्हीं आम मखलूक को भी मरना है। सूरत अल-ज़मर आयत 30। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ पर तमाम मुसलमानों ने बैत कर ली। इसके बाद लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन की तरफ मुतवज्जह हुए। और ये किस कदर हैरत अंगेज़ इत्तिफ़ाक़ है कि यह क़िस्त रबीउल अव्वल की इन्हीं तारीख़ों में शाये हो रही है जिनमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। यह कुदरती तरतीब उसी तरह बन गई वरना मेरा ऐसा कोई बाकायदा इरादा ना था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया। गुस्ल हज़रत अली, हज़रत अब्बास और उनके बेटों फ़ज़ल और क़स्सिम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने दिया। हज़रत फ़ज़ल और हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हुमा गुस्ल देने वालों को पानी दे रहे थे। गुस्ल के वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ नहीं उतारी गई। गुस्ल के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफ़ेद कपड़ों में कफ़न का दिया गया, ऊद वग़ैरह की धोनी दी गई। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारपाई पर लिटाकर ढक दिया गया। नमाज जनाजा की किसी ने इमामत नहीं की, सब ने अलहदा-अलहदा नमाज पढ़ी। यानी जितने लोग हुजरा मुबारक में आ सकते थे बस इतनी तादाद में दाखिल होकर नमाज अदा करते और बाहर आ जाते, फिर दूसरे सहाबा अंदर जाकर नमाज अदा करते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा चंद दूसरे सहाबा किराम के साथ हुजरा में दाखिल हुए तो इन अल्फाज में सलाम किया। फिर तमाम मुहाजिरीन और अंसार ने भी उसी तरह सलाम किया। नमाज जनाजा में सब ने 4 तकबीरात कहीं। अंसारी हज़रात सक़ीफ़ा बनी साइदा एक जगह का नाम में जुमा हो रहे थे ताकि खिलाफत का फ़ैसला किया जाए। किसी ने इस बात की खबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा को दी। ये दोनों हज़रात फ़ौरन वहाँ पहुँचे और खिलाफत के बारे में इरशाद नबवी सुनाया। खिलाफत का मसला तय हो गया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करने का मसला पैदा हुआ। सवाल ये किया गया कि आपको कहाँ दफन किया जाए। इस मौका पर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा आगे आए और फरमाया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं दफन किया जाएगा जहाँ वफ़ात हुई है। मेरे पास एक हदीस है, मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि नबी की रूह उसी जगह कब्ज़ा की जाती है जो उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह होती है।
चुनांचे ये बात तय हो गई कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जगह दफन किया जाए। अब ये सवाल उठा कि कब्र कैसी बनाई जाए, बगली बनाई जाए या शक्की। उस वक्त मदीना मुनव्वरा में हज़रत अबू तुल्हा बिन ज़ैद बिन सहल रज़ी अल्लाह अन्हा बगली कब्र खोदा करते थे और हज़रत अबू उबीदा बिन अजराह शक्की कब्र खोदते थे। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, इन दोनों को बुला लाओ, इनमें से जो पहले पहुँचेगा उसी से कब्र बनवा ली जाएगी। उनकी तरफ आदमी भेजने के साथ ही हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने दुआ की, ए अल्लाह, अपने रसूल के लिए खैर ज़ाहिर फरमा। हज़रत अबू तुल्हा रज़ी अल्लाह अन्हा पहले आए, चुनांचे बगली कब्र तैयार हुई। एक हदीस के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बगली कब्र ही का हुक्म फरमाया था। हज़रत अब्बास, हज़रत अली, हज़रत फ़ज़ल, हज़रत क़स्सिम और हज़रत शकरान रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में उतारा। हज़रत शकरान रज़ी अल्लाह अन्हा ने कब्र में एक सुर्ख रंग का कपड़ा बिछाया। ये वही सुर्ख कपड़ा था जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर जाते वक्त के पालान पर बिछाते थे। ये कपड़ा इसलिए बिछाया गया कि वह नमी थी। उस वक्त हज़रत शकरान रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये अल्फाज कहे, खुदा की कसम, आपके बाद इस कपड़े को कोई नहीं पहन सकेगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन मंगल और बुध की दरमियानी रात में हुई। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि इस रोज़ हम सब अज़वाज एक जगह जुमा होकर रो रही थीं। हम में से कोई सो ना सका। फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़जर की अज़ान दी। अज़ान में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आया तो सारा मदीना रोने लगा। लोग इस कदर रोए कि हिचकियाँ बंद गईं। इससे बड़ा सदमा इन पर कभी नहीं गुजरा था और न आइंदा कभी किसी पर गुजरेगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, तुम्हारे दिलों ने कैसे बर्दाश्त कर ली कि तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी डालो। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म को फेरने वाला कोई नहीं। एक हदीस में आता है कि आदमी उसी मिट्टी में दफन होता है जहाँ से उसका खमीर उठाया जाता है। इससे ये भी साबित हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ व हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा एक ही जगह की मिट्टी से तख्लीक़ किए गए थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी ने खाना पीना छोड़ दिया और भूखी प्यासी मर गई। इल्माए इस्लाम का इस बात पर इजमा है कि जिस जगह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हैं, वो जगह रोए ज़मीन में तमाम मकामात से अफजल है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ई फ़ेल वाले साल में पैदा हुए, यानी जिस साल अबरहा बादशाह ने काबा पर चढ़ाई की थी। इस वाक़या के 40 या 50 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत सुबह तुलू फजर के वक्त हुई। वो पर का दिन था और रबी अलावल का महीना था। तारीख़ विलादत में इख्तिलाफ पाया जाता है, ताहम इस रोज़ मुतबिर कौल के मुताबिक 9 तारीख़ थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी रबी अलावल के महीने में हुई और उस रोज़ भी रबी अलावल की 9 या 12 तारीख़ थी। ऐ अल्लाह दरूद वसलाम हो इस ज़ात पर कि जिसने कफ़र व शरक के अंधेरों में शमा हिदायत रोशन की और जिनके बाद किसी को नबुवत नहीं मिलेगी। वो तेरे बंदे और रसूल और हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कामिल है। मैदान हश्र में हमें उनके गिरोह में शामिल फरमा और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व हदीस के ख़ादिमों में दाखिल फरमा। आमीन। सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अज़ीम के किसी को दवाम हासिल नहीं। वसली अल्लाह अली अन्नबी अलामी वली इलाह व सहाबा अजमईन। अलहमद लला। इस किस्त के साथ ही सीरत अन्नबी कदम ब कदम का ये सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुँचा। इसे जिस कदर पसंद किया गया, इस पर अल्लाह का जितना शक्र किया जाए कम है। इसमें तकरीबा 2 साल लगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के उनगिनत पहलू फिर भी इसमें शामिल ना हो सके, और ऐसा हो भी नहीं सकता। दुनिया के तमाम इंसान तमाम उम्र भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक पर लिखते रहीं, तब भी हक़ अदा नहीं हो सकता। मौजूदा हालात का तकाज़ा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम किया जाए, कौल से, अमल से या जिस तरह भी बिन पड़े ये काम ज़रूर किया जाए। उस वक्त इंसानियत को किसी आइडियल की तलाश है और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात हो सकती है। बकौल ज़की कैफ़ी, तंग आ जाएगी खुद अपने चलन से दुनिया, तुझसे सीखेगा ज़माना तेरा अंदाज़ कभी।